अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो है हरूफ तहजी के फ़ोनिक्स की, या साउंड्स ऑफ हरूफ तहजी भी कह सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि इंग्लिश को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, या इंग्लिश को उर्दू में समझने में थोड़ा उनको मुश्किल आती है, या उनको बोलने में इश्यूज़ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ए और आई से। ए और आई को हमेशा ये के साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है। जहाँ पर भी ए आई हो वहाँ पर हम इसको ये का साउंड देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गेन लफ्ज़ है, GAIN, गेन लफ्ज़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके अंदर गेन यानी जी का लफ्ज़ गाफ आएगा, ए आई को हम ये के साथ प्रोनाउंस करेंगे और आगे एन, गेन। इसी तरीके से BH है, BH को हमेशा हम भे के साथ प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम बी के साथ प्रोनाउंस नहीं करेंगे बिकॉज H सामने लग गया है, इसकी वजह से हम इसको हे के साथ कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है CH की। तो CH जो है ये हमेशा चे का साउंड देता है, कहीं पर होता है इसको हम चे के साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से जो D और H का साउंड है ये भी हम दाल और हे के साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो DH दाल, CH चे के साथ, BH भे के साथ और AI ये के साथ। अगला जो है वो है GH को हम हमेशा गाफ के साथ प्रोनाउंस करते हैं। किसी वर्ड के अंदर इट डिपेंड्स टू द वर्ड, ठीक है, कि ये गाफ आएगा या फिर घाफ आएगा, ये दोनों के साथ प्रोनाउंस होता है। GH दोनों के साथ प्रोनाउंस होता है, लेकिन ये इनके अलावा किसी और चीज़ के साथ प्रोनाउंस नहीं होता है। इसी तरीके से जो K और H लफ्ज़ है ये भी है, ये खे के साथ प्रोनाउंस होता है। इसको हम यहाँ खे लिख देते हैं, ये खे के साथ प्रोनाउंस होता है। इसको हम ख या फिर खे के साथ प्रोनाउंस होता है, ख के लिए बोला जाता है। KH खे या खे के लिए बोला जाता है। ठीक है, हम इसको दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे PH है ये हम फे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठीक है, जैसे फ़िज़िक्स लफ्ज़ होता है PH फ़े के लिए यूज़ होता है, या फिर फ़े के लिए हम F भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा लफ्ज़ कौन सा है। PH जहाँ पर होगा उसको हम फ़े के साथ ही प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद है SH जो लफ्ज़ है ये हमेशा शीन के साथ ही प्रोनाउंस होता है। S के आगे अगर हम H लगा देते हैं तो ये शीन के साथ प्रोनाउंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेल, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कोई सा भी लैंग्वेज या कोई सा भी अगर हम लफ्ज़ ले लें, नाम ले लें, शुमाइला नाम ले लें, तो वो उसके आगे S के आगे H लगेगा तो वो शुमाइला बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से फ़िज़िक्स है या फिर फिजिशियन है, उसके अंदर P और H है, फ़े के साथ ही प्रोनाउंस होगा। अगला वर्ड है हमारा T और H। T और H जब हम एक साथ लगाते हैं तो वो द का साउंड देता है, यानी कि दाल का। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, जहाँ पर भी टी के साथ एच आ जाए वो दाल का साउंड देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो लफ्ज़ हैं वो दाल के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं क्योंकि टी के साथ एच लगता है। अगर एच नहीं होगा तो उसका साउंड टी का टी रह जाएगा। ठीक है, तो टी के साथ जहाँ भी एच आए आपने उसको दाल के साथ प्रोनाउंस करना है। अक्सर हम लफ्ज़ों के एंड पे ये देखते हैं कि TION लगा हुआ होता है या SION लगा हुआ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अटेंशन के आगे जो है वो TION लगा होता है, और एडमिशन के आगे SSION लगा होता है। SSO या सिंगल SO इसको हमेशा शन के साथ ही प्रोनाउंस किया जाता है, शीन और नून शन, यानी कि यहाँ जहाँ जिस लफ्ज़ के एंड पे TION या SION आ जाए उन लफ्ज़ों को शीन और नून यानी कि शन के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। वो एडमिशन हो, वो फिजिशियन हो, वो अटेंशन हो, या वो कुछ भी हो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमेशा शन के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं। आगे हम एक और लफ्ज़ देखते हैं ENCE। ये लफ्ज़ भी अक्सर हमारे इंग्लिश के वर्ड्स के एंड पे लगा हुआ होता है, जैसे रिमेम्बरेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसके एंड पे ENCE लगता है, तो इनको हम प्रोनाउंस करते हैं एंस पे। ये लफ्ज़ होता है एंस पे। हम हमेशा उन लफ्ज़ों को एंड पे एंस लगाते हैं। अटेंडेंस, ठीक है, तो उसके एंड पे ENCE आता है। इसी तरीके से मेंटेनेंस आता है, तो मेंटेन के बाद ENCE लगा दिया जाता है तो वो मेंटेनेंस बन जाता है।
अगला लफ्ज़ है हमारा सी यू। सी जो लफ्ज़ है वो उसको हम हमेशा काफ के साथ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सी के बाद जब यू आ जाता है तो सी को हम काफ के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। वैसे सी का जो मेन प्रोनाउंसिएशन है वो सीन के साथ भी होता है, वो से के साथ भी होता है और वो काफ के साथ भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको आप बोलना चाह रहे हैं। एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं अपनी पूरी इस वीडियो का। सबसे पहले हमने सीखा ए और आई। ए आई को हमेशा हम ये के साथ प्रोनाउंस करते हैं, किसी भी लफ्ज़ के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेन है, बी एच है, बी एच को हमेशा हम भे के साउंड के साथ जो है वो पढ़ते हैं। सी एच के साउंड को हम चे का साउंड देते हैं। डी एच को हम दाल के साथ हे का या ध का साउंड देते हैं। जी एच को हम गाफ या घाफ का साउंड देते हैं। के एच को खे या फिर खे का साउंड दिया जाता है। पी एच को हमेशा फे के साथ पढ़ा जाता है। सी एच को शीन के साथ हमेशा पढ़ा जाता है, इसके साथ कोई और मतलब नहीं लगता है। टी एच को हमेशा दाल के साथ पढ़ा जाता है, यानी जिस लफ्ज़ में टी के साथ एच आ जाए उसको हम द करते हैं। टी आई ओ एन को या एस आई ओ एन को हम सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करते हैं, इनको हम शन के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। इसी तरह ई एन सी ई है, इसको हम एंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस या फिर रिमेम्बरेंस। इसी तरीके से सी के बाद जब यू आ जाता है उसको हम काफ के साथ प्रोनाउंस करते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारे पास लफ्ज़ कौन सा है। इसी तरीके से जो टी और एच है वो भी हम डिपेंड करता है कि हमारे पास इस लफ्ज़ के आगे कौन सा लफ्ज़ है, वाउल्स आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर हफ्ते आपको नई वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।